अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं हरे लहसुन की चटनी और हरे लहसुन का आमलेट, जो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 हम हरी मिर्चें लेंगे, एक छोटा सा हम प्याज लेंगे, कुछ हम लहसुन लेंगे, एक मुट्ठी हम धनिए की लेंगे। अब लहसुन को हमने धो लिया है अच्छी तरह। अब इसे बारीक बारीक काट लेंगे। सर्दी का मौसम है, लहसुन सर्दियों की सौगात है। आप ज़रूर ये चटनी बनाकर 10 दिन के लिए इसे सेव कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती। हमारे तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब दिल चाहा तब इसे गर्म किया और खा लिया। दाल चावल के साथ ये बहुत मज़े की लगती है और चपाती के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। ये चटनी बनाकर आप रख लें तो आपको सालन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब लहसुन को इस तरह हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसी तरह हम हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन की चटनी ज़रूर बनाकर रखा करें, बुज़ुर्गों को दिया करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और इसकी तसीर गर्म होती है और ये सर्दी से बचाती हैं। ये देखिए, हमने सारी चीज़ें काट ली हैं। धनिया भी काट लिया और प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन भी बारीक बारीक काट लिया। अब इसे हम कूट लेंगे। आप चाहे तो जग में पीस लें, पर हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना। इसी तरह हम कूट लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और सर्दियों में तो ये ज़रूर बना कर रखा करें और ख़ुद भी खाया करें और बड़ों को भी दिया करें। अब लहसुन की चटनी हमने कूट ली है। अब आधी चम्मच हम नमक की शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह हमारी चटनी कूट कर तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप ज़्यादा चटनी भी बना कर रख सकते हैं। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। 1 चम्मच हमने घी का शामिल किया, थोड़ा सा हमने ज़ीरा शामिल किया। अब इसमें हम चटनी शामिल करेंगे और इसे 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे अच्छी तरह। इस तरह हम भून कर अपनी चटनी रख लेंगे तो आप हमारी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, इसमें सारा नमी जो थी वो खुश्क हो चुकी है और हमारी चटनी अच्छी तरह भुन चुकी है। लहसुन का बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे खून को जमने नहीं देता, ये हमारे खून को पतला ही रखता है। अब हमें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचाता है। ये हम एक अंडा लेंगे। जब दिल चाहा आमलेट खाने को 1 चमची शामिल करें चटनी की। आमलेट हमारा तैयार। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा अंडा फीका फीका ना लगे। लहसुन की चटनी में भी हमने नमक शामिल किया है। 1 चम्मच हम लहसुन की चटनी शामिल करेंगे। ये इतना मज़े का नाश्ता लगेगा आपको, आप चपाती के साथ ज़रूर इसे लें। अब इसे अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। 1 चम्मच हम घी की शामिल करेंगे। अब इसमें हम आटा अच्छी तरह डाल देंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये आमलेट इतना मज़े का बना था ना, आप यकीन करें, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो फिर लाइक, शेयर और ज़रूर हमें कमेंट में बताया करें। ये देखें, इस तरह आप चटनी बनाकर 10 दिन के लिए सेव कर सकती हैं। ये ख़राब नहीं होती। ये इतनी मज़े की चटनी अकेली भी आप चपाती के साथ खाएं तो इतनी मज़े की लगती है। सालन के साथ आप लें, उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए, आमलेट तो इतना मज़े का बना था। अल्लाह हाफिज़।